हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं आप मस्त हैं और स्वस्थ होंगे। मैं भी क्या हूँ, मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में और उस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड का बहुत ही फंक्शन है हमारे बॉडी में। ठीक है, अगर हमको डरना होता है ना, हम डरते हैं ना, तो वहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड का ही रोल होता है। ठीक है, अगर डर लगता है हमको या लड़ाई होता है, ठीक है, लड़ाई भी हम करते हैं, लड़ाई के मूड में होते हैं, ठीक है, या भाग जाते हैं, लड़ाई देखेंगे और हमको लगे कि नहीं अब हम लड़ नहीं पाएंगे, हमको यहाँ से भागना चाहिए, हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम ये ग्लैंड क्या करता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, और ये सारा काम आसानी से होता रहता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ठीक, कौन सा ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं इसको बोलते हैं फ्राइट और फ्लाइट और फाइट। इसको हम लोग इस हार्मोन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, या हम लोग इसको बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इमरजेंसी ग्लैंड भी है, या इसको हम लोग बोलते हैं फोरेस ग्लैंड। ठीक है, इसको फोरेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक, इसका बहुत सारा नाम है। फोरेस का मतलब होता है, इसका मतलब देखिए, फोरेस का मतलब यहाँ पे ये एस का मतलब साल्ट हो गया, इसका मतलब एक शुगर हो गया, एक एस का मतलब स्ट्रेस हो गया, और एक एक्स का मतलब सेक्स हो गया। ठीक, तो इसका रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसका मेंटेनेंस, स्ट्रेस को कंट्रोल और ड्यूरिंग सेक्स। ठीक, उस दौरान ये क्या होगा, एक्टिव होगा। कौन, एड्रीनल ग्लैंड। अब हम देखते हैं कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो प्रेजेंट कहाँ होता है। ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट एबव किडनी। ठीक है, ये किडनी के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इपीरीनल ग्लैंड। ठीक, यहाँ पे मैं एक किडनी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग, ये किडनी है और किडनी के ऊपर ये जैसे लगता है कि एक कैप पहना हुआ है। ठीक है, ये किडनी क्या लगती है कि कैप पहनी हुई है। ठीक है, कैप की तरह इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट होता है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक, ये ग्लैंड है, और यही ग्लैंड क्या है, यही ग्लैंड हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। अब इस एड्रीनल ग्लैंड को मैं यहाँ बना देती हूँ। देखिए, एड्रीनल ग्लैंड को मैं यहाँ बनाती हूँ। ये एड्रीनल ग्लैंड है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो दो पार्ट से बना होता है। देखिए, आउटर जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आउटर है पार्ट, और जो ये है मिडल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। ठीक, ये एड्रीनल मेडुला है। ये जो होता है, इसकी ओरिजिन जो होती है, मेसोडर्मल होती है। ठीक है, इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, जबकि इसकी ओरिजिन इक्टोडर्मल होती है। इक्टोडर्मल होती है। ठीक, अब इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा एड्रीनल मेडुला होता है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उस सेल्स का नाम है क्रोमैफिन सेल्स। ठीक है, ये क्रोमैफिन सेल्स है। ये मॉडिफाइड पार्ट है। ठीक है, मॉडिफाइड है। मॉडिफिकेशन किसका है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, क्रोमैफिन सेल्स क्या है, ये क्रोमैफिन सेल्स जो है वो मॉडिफाइड पार्ट है किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और ये क्या कंटेन करता है, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन कंटेन करता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये किसका हम लोग पार्ट देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं एड्रीनल मेडुला का देख रहे हैं हम पार्ट। ठीक है, तो दो तरह के हार्मोन प्रेजेंट होते हैं,
कितने टाइप के? 2 तरह के। अब देखते हैं कि जो ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सीएनएस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो कंटेन करता है 2 हार्मोन। 2 हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं लिख दी एड्रीनल मेडुला, ठीक है। ये एड्रीनल मेडुला के पास ये सीक्रेट करता है 2 हार्मोन, ठीक है। पहला हार्मोन है एड्रेनालिन, ठीक है। और एड्रेनालिन को हम लोग बोलते हैं इपिनेफ्रिन, ठीक। दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रेनालिन, और नॉन एड्रेनालिन को हम लोग बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन हो गए, 2 तरह के ये हार्मोन हो गए। जो ये हार्मोन है एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन, ये मेन इमरजेंसी हार्मोन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मेन इमरजेंसी हार्मोन, ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन है, लेकिन मेन ये इमरजेंसी हार्मोन इसको हम मानते हैं क्योंकि जब हम डरते हैं, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में रहते हैं, तब ये रिलीज होता है, ठीक है। उस दौरान ये हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है जब हम इमरजेंसी में रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं 3F हार्मोन। क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन भी बोलते हैं। और इसको 3F हार्मोन क्यों बोलते हैं? देखिए 3F है ना, तो 3F से हम एक F का मतलब हो गया फ्राइट, ठीक है। फ्राइट मतलब डरपोक होता है, डरना होता है। दूसरा हार्मोन हो गया फ्लाइट, और तीसरा हार्मोन हो गया फाइट, ठीक। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और घर पहुंचने वाले हैं, हमारे घर पे ही झगड़ा हो रहा है, तो पहले तो हम देखेंगे तो हमको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेंगे? हो सकता है डरेंगे, ठीक है। तो जब डरेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फ्राइट, ठीक है। और फ्लाइट सोचेंगे कि क्या करते हैं, डर लग रहा है, चलो भाग चलते हैं, भाग जाएंगे वहां से, ठीक है। तो ये फ्लाइट हो गया। या हम लोग क्या करेंगे? फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं अरे हमारी फैमिली के साथ झगड़ा हो रहा है, हम भी झगड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये जो देखिए फ्राइट, फ्लाइट और फाइट, ये इसी से बना हुआ है 3F हार्मोन, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 3F हार्मोन या बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। और जो अगर हम लोग नॉर एड्रेनालिन या नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन की बात करते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करता है, जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। तो उस कंडीशन में ये हार्मोन होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन है, जो एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो कि इसकी ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में, ठीक है। 2 पार्ट था, कौन कौन सा? एड्रेनल कॉर्टेक्स था, और दूसरा कौन सा पार्ट था? एड्रेनल मेडुला, ठीक। तो हम लोग कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो उसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताती हूँ आप लोग को, और ये ट्रिक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रिक से हम लोग क्या कर लेंगे, इसके एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उस हार्मोन के बारे में क्या जान लेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और याद भी कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ना, शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिए, एक GFR, ठीक है, GFR याद रखिए, ठीक है। आप MGS याद रखिए, ठीक है, इसके नीचे ही ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद आप याद रखिए ACD, और आप लोग सोचेंगे ये क्या लिख रही हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक से ही हम इस एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में अच्छे से समझ भी पाएंगे और याद भी कर लेंगे। देखिए G का मतलब क्या होता है? अब जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनल जो ग्लैंड है और उसमें जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ठीक, तो इसी से रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे जो एड्रेनल ग्लैंड है
इसमें 3 जोन होते हैं। कौन कौन से जोन होते हैं? 3 जोन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको याद रखिए GFR से याद रखिए आप लोग, ठीक है। G का मतलब होता है ग्लो, G से याद रखिए जोना, सब में जोना लगा दीजिए आप पहले, जोना, इसमें भी जोना लगा दीजिए, ठीक है। जोना आप G से याद रखिए, ग्लो में रूलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। इसमें हो जाएगा जोना फैसिकुलाटा, ठीक है। और इसमें याद रखिए जोना रेटिकुलेरिस, ठीक। ये जोन है, 3 जोन है, यही 3 जोन यहाँ पे मैंने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब इस तीनों जोन से हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ फिर मैं लिख देती हूँ एक बार, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। दूसरा मैं लिखती हूँ जोना फैसिकुलाटा, ठीक। और मैं तीसरा लिख देती हूँ जोना रेटिकुलेरिस। ये 3 जोन हो गए हमारे, ठीक है। अब ये तीनों जोन्स है, ये तीनों जोन्स हार्मोन रिलीज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन याद रख लेते हैं हम, एम से याद रखते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा वाला क्या करता है, जी से क्या हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और तीसरा वाला एस से क्या हो जाएगा, एस याद रखिए आप, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये 3 हार्मोन क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। 3 हार्मोन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है एसिडी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, ए से लिख लेते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हो गया। सी से हम याद कर लेते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और डी से हम याद कर लेते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल है डिया, इसको धिया बोलते हैं, ठीक है। और जो धिया है इसका फुल फॉर्म है डाई हाइड्रो इपी इंड्रोस्टेरोन, डाई हाइड्रो इपी इंड्रोस्टेरोन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, और ये हार्मोन क्या करता है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे। और इस वीडियो में तो हम शॉर्ट में समझेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसका डिटेल लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि जो एल्डोस्टेरोन क्या है, ये क्या कराता है, हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड, इस ब्लड में सोडियम का क्या कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। और पोटेशियम का क्या कराता है, पोटेशियम का सिक्रीशन कराता है, तो पोटेशियम को बाहर निकालता है और सोडियम का क्या कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। जबकि अगर हम कार्टिसोल हार्मोन की बात करते हैं तो ये शुगर मेटाबॉलिज्म कराता है, ठीक है, शुगर का मेटाबॉलिज्म कराएगा, ठीक। और अगर इस हार्मोन की बात करते हैं तो इसको हम लोग सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और ये हार्मोन क्या करता है, मेल या फीमेल में, ठीक है, बोथ में, ये जो प्यूबिक एरिया होता है वहाँ पे हेयर का ग्रोथ कराता है, ठीक है, हेयर ग्रोथ कराएगा, हेयर ग्रो होता है ना, तो इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो ये था हमारा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो एड्रिनल हम लोग क्या पढ़े, एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड से में हम लोग 2 पार्ट पढ़े एड्रिनल ग्लैंड के, एक एड्रिनल मेडुला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। और दोनों से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, दोनों हार्मोन के भी हम लोग क्या किए, देखें। ओके, थैंक यू सो मच।